6 से लेके हाई स्कूल तक कि बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और ग्रामर अच्छे से सीख सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली क्लास में मैं आपको नंबर पर्सन केस के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नंबर पर्सन केस बताने वाले हैं। अब नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर देखिए, नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है? वचन। जैसे आप कोई चीज देखते हैं, जैसे ये देखिए मेरे हाथ में एक क्या है, मार्कर है। क्या है? मार्कर। अगर मैंने एक चीज उठाया, इंग्लिश में 2 ही चीजें होती है, एक तो सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। नंबर मतलब कितने होते हैं इंग्लिश में? 2। सिंगुलर, प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। देखिए अगर मेरे हाथ में एक मार्कर है तो ये एक वचन में है। ये इंग्लिश कहता है कि अगर मेरे हाथ में एक मार्कर है तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर। क्या है? सिंगुलर नंबर। अगर एक से अधिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर। अगर 2 भी है तब भी ये प्लूरल है। ठीक है ना? मतलब एक से जैसे ही ये अधिक हुआ तैसे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और सिंगुलर में रहेगा तो कैसे? एक रहेगा। बात समझ पाए? तो नंबर समझ पाए ना? नंबर का मतलब होता है वचन, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में कितने वचन होते हैं? 2। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। ठीक है ना? अब पर्सन बताते हैं। पर्सन भी आपके होते हैं 3। पर्सन कितने होते हैं? 3। ये मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि आपको नंबर पर्सन एक साथ याद हो जाए। ठीक है ना? साइड में नंबर लिख दिए, सॉरी पर्सन लिख दिए हैं, और यहाँ जस्ट इसके सामने क्या लिख दिए हैं? नंबर। क्या लिख दिए हैं? नंबर। अब देखिए पर्सन कितने होते हैं आपके? 3। कितने होते हैं? 3। पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट का सबसे पहला आता है जो सब्जेक्ट या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट पहला होता है आई। क्या होता है? आई। आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। जैसे जो व्यक्ति बात कह रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे कहता हूँ, तो कौन हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर? मैं। समझ पाए ना? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? मैं। बातें समझ पाए? और जैसे ही मैं अकेला ना हो कि मेरे साथ यहाँ कोई और खड़ा हो कि आपसे बात करने लगा, तैसे ये हो जाएगा मैं से हम। क्या हो जाएगा? हम। बात समझ पाए ना? मैं अकेला हूँ तो मैं, मेरे साथ कोई और खड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? हम। बातें समझ पाए? यस सर। ये पहला हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। दोनों समझ पाए? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आई और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट वी। समझ पाए? अब दूसरा देखते हैं सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है यू। क्या होता है? यू हो गया। तो यू कौन हूँ? नहीं सॉरी, मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं जिससे बात करूंगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्या हो जाएंगे? सेकंड पर्सन। मैं किसी एक व्यक्ति से, खास एक व्यक्ति से बात करूंगा तो वो हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू। आप तुम भी कहते हो, आप भी कहते हो। ठीक है ना? तुम भी कहते हो, अगर कोई आपसे बड़ा है या आप उसको सम्मान देते हैं तो आप भी कहते हो उसकी जगह पे। ठीक है? दोनों का सेंस एक ही है, इंग्लिश में यू ही लिखा जाता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा यू आपका। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? यू। अब इसका बहुवचन भी आप देखेंगे तो इंग्लिश में सेम होता है। क्या होता है? सेम। यू ही होगा। क्या होगा? जैसे मैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो यू हो गया, और सबसे बात करने लगा तब भी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। बात समझ पाए? अब देखिए इसके लिए हिंदी में जब बात करेंगे तो तुम सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम सब या तुमने या तुम सब ने। बातें समझ पाए? तो ये हो गया सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, और ये हो गया इसका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट। यहाँ तक समझ पाए दोनों? अब देखिए तीसरा मैं बताता हूँ आपको, थर्ड पर्सन। क्या बताते हैं? थर्ड पर्सन में आपका 3 सब्जेक्ट आता है सिंगुलर नंबर में। क्या आता है? 3 सब्जेक्ट नहीं भैया, ये एक ही सब्जेक्ट है। एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना? क्या आएगा? एक ही सब्जेक्ट आएगा। यह हो सकता है तीनों आ जाए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। पहला है ही। क्या है भैया? ही। जितने भी व्यक्ति हैं या पुरुष जाति, आप जितने भी पुरुष जातियों को जानते हैं, जैसे आदमी हो गया, सांड हो गया, कुत्ता हो गया, भैंस का जो ही होता है, ही बुल जिसे आप कहते हैं जी। क्या कहते हैं? ही बुल हो गया, या ही बुफेलो हो गया, ही सीप हो गया, भेड़ वाला। ठीक है ना? जितने भी मतलब मेल वर्ग आते हैं, जितने भी पुरुष वर्ग हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ही के अंतर्गत। अब इसके अतिरिक्त जितनी भी स्त्री जात की हैं, सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? सी। जैसे बिल्ली, बकरी, भैंस, गाय, आदमी, आदमियों में औरत। ठीक है ना? वो सब भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? सी के अंतर्गत। मतलब महिलाएं जितने भी वर्ग की होंगी वो सब किसके अंतर्गत? सी। अब बाकी जितनी चीजें बचती हैं सब की सब, वो सब ईट के अंतर्गत। मार्कर
इट के अंतर्गत। मार्कर की जो इंक है वो भी किसके अंतर्गत? इट के अंतर्गत। ये व्हाइट बोर्ड किसके अंतर्गत? इट के अंतर्गत। जितना पेड़ पौधा जितना आप सब कुछ देख पाते हैं वो सब किसके अंतर्गत? इट के अंतर्गत। इट के अंतर्गत। समझ पाए ना? यस सर। ये लाइट वेट सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा? इट के अंतर्गत। तो ही और सी को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब की सब किसके अंतर्गत आ जाती है? इट के अंतर्गत। इट के अंतर्गत। अब भैया इन तीनों का मिला के बहुवचन अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाता है? दे। क्या हो जाता है? दे। अब देखो पहली चीज यहाँ समझ लो भैया, अगर जैसे ही अकेला व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जाती है वही होता है आपका थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। जो जिसके बारे में बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका? थर्ड पर्सन। पर्सन। सी भी हो जाएगी थर्ड पर्सन, ही भी थर्ड पर्सन। अब अकेले किसी के बारे में बात हो सकती है, तीनों के बारे में बात हो सकती है। अगर एक अकेले ही के बारे में बात हो रही तो वो अकेला हो जाएगा सिंगुलर ही। अगर एक अकेला ही नहीं है उसके साथ कई लोग हैं तो हो जाएगा दे। समझ पाए? ऐसे ही सी के लिए भी अगर अकेली कोई लड़की या स्त्री जात का कोई भी है तो उसके लिए अगर बात हो रही तो क्या हो जाएगा? सी। लेकिन अगर वो एक से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा उसके लिए? दे। समझ पाए? ऐसे ही इट के लिए भी एक मार्कर की बात हो रही है तो क्या होगा भैया? इट। और एक से अधिक के लिए बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? दे। इतना समझ पाए? अभी हो गया आपका नंबर एंड पर्सन। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको केस। ठीक है ना? जस्ट आगे देखिए। तो देखिए भैया, पहला आज आप इसे इंट्रो की तरह समझ सकते हैं। केस आज रहने देते हैं क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको याद करने में थोड़ा सा क्या होगी? दिक्कत होगी। आप इसको आज अच्छे से याद कर लीजिए इसी वक्त, और ये सोचिए कि क्लास में पढ़ा हुआ आपको क्लास में ही क्या हो जाए? याद हो जाए। तो मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है ना? पहले तो मैं आपको नंबर पर्सन केस पूछता हूँ बारी बारी से, ठीक है? उसके बाद क्या आपसे पर्सन पूछेंगे और फिर पूछेंगे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का क्या है, प्लूरल नंबर का क्या है, ये आपको अभी बताना होगा। तो देखिए हम लोग ट्राई करते हैं पहले, ठीक है ना? पहले तो पर्सन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने होते हैं भैया? 3। कौन कौन से? फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन कौन से? फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नंबर पे। किस पे आ जाते हैं? नंबर पे। तो नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर कितने होते हैं? 2। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। तो नंबर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं बारी बारी से सबका, ठीक है ना? तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आई। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आई। और इसका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट वी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यू। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या हो जाता है प्लूरल नंबर का? यू। उसके बाद देखिए यहाँ सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यू। बातें समझ पा रहे हैं ना? जी फिर सर। इसके बाद थर्ड पर्सन में देखते हैं हम लोग पहला क्या सब्जेक्ट इसका सिंगुलर नंबर का? ही इट। सी इट। ही सी इट। इसके बाद इसका प्लूरल नंबर क्या हो जाता है? दे। आप समझ पाए? जी। मिटा देंगे, पूछने बता देंगे। जी सर। चलिए ठीक है, हम सामने खड़े हो जाते हैं और आपसे पूछते हैं। चलिए बताइए, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आई। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट His it. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट His it. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट His it. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दे। ठीक है ना? जी। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना? बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।